ख़वातीन व हज़रात, आपने आजकल न्यू नॉर्मल के अल्फाज तो सुने होंगे। आइए देखते हैं यह न्यू नॉर्मल क्या है। अक्लमंद और समझदार लोग या कौमें किसी भी मुसीबत को मुसीबत नहीं बल्कि उसे चैलेंज कहती हैं और किसी मसले के ऊपर वक्त ज़ाय करने की बजाय उसमें से अपॉर्चुनिटी तलाश करती हैं। पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सवाल किया जा रहा है वो ये कि मौजूदा वबा के बाद दुनिया कैसी होगी। बहुत कुछ नज़र आ रहा है, उसमें कुछ खौफनाक चीज़ें भी हैं और बहुत सारी मुस्बत चीज़ें भी हैं। बज़ाहिर माशी हवाले से बहुत से ममालिक पीछे चले गए हैं और रीगेन करने में अभी बहुत वक्त लगेगा। जब तक प्रॉपर वैक्सीन नहीं बन जाती, हालात और कारोबार ज़िंदगी में बहुत सस्पेंस रहेगा। वर्ल्ड वार 2 के बाद ये सबसे बड़ा क्राइसिस है जिसने दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया है। लिहाजा पूरी दुनिया को मिलकर ही इस बुराई से निकलने का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि इस वबा के बाद दीगर बीमारियों से इंसान कहीं ज़्यादा मोहतात हो जाएगा और दीगर बीमारियां कम हो जाएंगी, क्योंकि इस वबा के नतीजे में इंसान ने 2-3 चीज़ें तो सीख ली हैं। एक, सोशल डिस्टेंसिंग सीख ली है, या कम से कम उसका मतलब ज़रूर समझ में आ गया है। दूसरी चीज़, सफाई सीख ली है। बहुत ज़्यादा मोहतात रहना भी सीख लिया है। बीमारी से डरना भी सीख लिया है। ये जो 4-5 बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं, जिसमें नमूनिया है, फ्लू है, टीबी है, हेपेटाइटिस है, इन बीमारियों के नतीजे में दुनिया को जो अखराजात करने पड़ते हैं, इन अखराजात में यकीनन कमी वाक़ई होगी और मरीज़ों की तादाद में भी यकीनन कमी होगी। जिन बीमारियों का मैंने ज़िक्र किया, इनसे दुनिया में 6 करोड़ लोग सालाना मुब्तला होते हैं। इसलिए अक्लमंद लोग कहते हैं, नुकसान से इंसान सीखता है, नुकसान से नाकाम नहीं होता, बल्कि तरक्की का रास्ता मिल जाता है और उसे ही हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं। एक और अहम चीज़ जो इस वबा के नतीजे में नज़र आई है वो ये कि पोल्यूशन में कमी किस तरह की जा सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा में एक ये बहुत पुराना प्रपोज़ल भी है कि नॉर्मल लाइफ में या नॉर्मल डेज़ में हर 3 माह के बाद 1 हफ़्ते का लॉकडाउन मुस्तकिल बुनियाद पर होना चाहिए ताकि पोल्यूशन में कमी लाई जा सके। अगरचे इस वबा के बाद शायद नॉर्मल लाइफ में हम फिर उसी तरह पोल्यूशन करें, लेकिन हमें इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितना पोल्यूशन करते हैं। एक और ज़बरदस्त बात जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ने की है वो ये कि लोगों को अब किफ़ायत शुमारी की अहमियत का पता चल जाएगा, बचत की अहमियत का पता चल जाएगा और वो बचत के आदी हो जाएंगे। दूसरी तरफ ये भी कि ये जो बिला जवाज़ शॉपिंग है उसमें भी कमी वाक़ई हो जाएगी। एक और बड़ी बात जिसकी उम्मीद है वो ये कि दुनिया की छोटी से बड़ी हर कौम को पता चल जाएगा कि दुनिया में डिफेंस पर ज़्यादा खर्च करने की बजाय ज़्यादा पैसा सेहत पर खर्च किया जाए। जो दुनिया के नंबर 1 कंट्री कहलाने के दावेदार थे, वहाँ पर भी हमने देखा सेहत की सहूलियात नाकाफ़ी थी। अब सेहत नंबर 1 दुनिया की तरजीह होगी। पाकिस्तान ही को देख लें, जब ये वबा यहाँ आई तो हमारे पास सिर्फ 1700 वेंटिलेटर थे। जब हम एटम बम बना सकते हैं तो वेंटिलेटर क्यों नहीं बना सकते। हमारे पास रिसोर्सेज हैं। अगर हुकूमत ने थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ दी तो हम शायद वेंटिलेटर बनाकर एक्सपोर्टिंग कंट्री की लिस्ट में आ सकते हैं। इस लॉकडाउन की वजह से मुल्क में कोई 80,000 शादियाँ इंतहाई सादगी के साथ हुई हैं। अगर ये कंटिन्यू हो जाए, जिसका कम से कम पाकिस्तान में इम्कान कम है, मगर इस लॉकडाउन ने यह ज़रूर सिखा दिया कि सादगी से भी शादियाँ की जा सकती हैं। एक और बात जो एक्सपेक्ट की जा रही है वो ये कि दुनिया एक अरसे से जरासीमी हथियारों से बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब गुमान यह है कि कोई भी मुल्क जरासीमी हथियार बनाने से पहले 1000 मरतबा ज़रूर सोचेगा, क्योंकि ऐसा करते हुए वो खुद उसकी लपेट में आ सकता है।
इस लॉकडाउन की वजह से लोगों ने अपनी फैमिली को टाइम दिया और उसका एहसास हुआ कि फैमिली को टाइम देना भी कितना ज़रूरी है। लोगों ने किताबें पढ़ना और हत्ता कि लिखना भी शुरू कर दी। ये क्राइसिस ना आता और लॉकडाउन ना होता तो शायद हम इतनी किताबें एक वक्त में कभी नहीं पढ़ पाते। आसमान साफ नज़र आता है, लोग बार बार हाथ धोते हैं, ऐसा लगता है नेचर ने रीसेट बटन दबा दिया हो। इस बात का भी इम्कान है कि तालीमी इदारे फिज़िकली इतने बड़े दरकार ना हों, बल्कि ज़्यादातर तालीमी इदारे वर्चुअल एजुकेशन को तरजीह देंगे। इसीलिए इस वबा के बाद की ज़िंदगी को लोग न्यू नॉर्मल कह रहे हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया।